फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत अच्छे किचन हैक्स, ऐसे नए टिप्स जिनको यूज़ करके हम अपने किचन में अपना काम करेंगे एकदम आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। मूंगफली का यूज़ अक्सर खाने में होता है, कभी हम स्नैक्स बनाते हैं या फिर हम चटनी बनाते हैं। तो इसको पहले हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं कढ़ाई में डालकर, लेकिन उसके आगे जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो आती है इसको साफ़ करना, क्योंकि भूनने के बाद में इसका छिलका जो होता है वो अलग हो जाता है। लेकिन पूरी तरह से अलग करने के लिए हम इसको बिछा लेंगे एक कपड़े के ऊपर। कपड़े के ऊपर डालने के बाद इसको हम धीरे धीरे रब करेंगे, लेकिन मूंगफली को ध्यान रखें थोड़ा सा ठंडा होने दें, उसी के बाद में ये काम करें, वरना हाथ जो है वो आपका जल भी सकता है। हल्के हल्के हाथ से हम इसको रब करेंगे। और अब इस छिलके को हम जल्दी से कैसे हटाएंगे, ये है हमारी नेक्स्ट टिप। तो हम इस तरह से इसको एक छन्नी के ऊपर डालेंगे और ये देखिए सारा छिलका हमारा नीचे चला गया और दाने हमारे फटाफट से निकल आए। और किसी तरह से अगर आप करते हैं तो पूरे किचन में इसके छिलके उड़ के चले जाते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप करेंगे तो सारे छिलके आपके कपड़े के ऊपर रहेंगे और दाने हमारे बिल्कुल अलग हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा तरीका है, करके देखिएगा। अगला हमारा जो टिप है वो है बॉटल, और अब हम इस बॉटल से सुखाएंगे कपड़े। आप सोच रहे होंगे कि इस बॉटल से हम कपड़े कैसे सुखाएंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कोई भी अच्छा 2 लीटर का बॉटल लेंगे और इसके ऊपर का रैपर हटा देंगे, यानी कि इसको बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। बॉटल को क्लीन करने के बाद में इसको हम कट करेंगे, इसके ऊपर का पार्ट हमको यूज़ करना है। फिर हम उसके बाद किसी भी गर्म चीज़ से इसको, सिलाई होगी या किसी भी चीज़, कील से आप इसको गर्म करके इसमें होल बनाएंगे, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। पास पास में आपको इसके सारी तरफ ऐसे होल बनाने हैं। ये देखिए इजीली आप होल बना लेंगे। अगर आप बच्चे हैं तो किसी बड़े की भी हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद इसकी कैप के सेंटर में भी हम एक होल बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कपड़े कैसे सुखाएंगे, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक मजबूत वाला धागा जो है इसके कॉर्नर में बांध लिया है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे बांधा है। तो एक एक होल के अंदर हम इसके थ्रेड को बांधेंगे और दूसरे होल में हम बांधेंगे इस क्लिप के साथ में। ये क्लिप जो होती है कपड़ों को हम लोग सुखाते समय डालते हैं, वही क्लिप हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर भी हमने ये देखिए एक ढक्कन लिया है, ढक्कन में होल करने के बाद में इसके अंदर से निकाल दिया है थ्रेड। और ये देखिए हमारा बन गया है कपड़ा सुखाने का स्टैंड। बहुत ही अच्छा, छोटे वाले कपड़े आप बहुत इजीली इस पर सुखा सकते हैं। छोटे बच्चे के मोजे होंगे, रुमाल होंगे, अंडरगारमेंट्स होंगे, आप इजीली इस तरह से सुखा सकते हैं। बहुत अच्छा हैक है, बना के देखिएगा। एंड बहुत ही यूज़फुल और ज़ीरो कॉस्ट है, घर से आप आराम से इसको बना सकते हैं। इसमें हमारा पैसा भी खर्च नहीं होता है। ये मैंने अपने घर में 2-3 बना के लगाए हुए हैं और मुझे बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही अच्छा वाला आपका ये एक आइडिया है जिसको आप घर में बनाएंगे। अब हम अपनी टिप की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारे पास कुछ दालें हैं। दालें अक्सर घर में साबुत वाली जो होती है, अगर यूज़ ना हो 2-3 दिन या हफ्ता भर, तो उसमें काफ़ी जल्दी कीड़ा हो जाता है। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा नमी है, यानी कि बारिश होती रहती है, तो मुझे दालों का खास कर ध्यान रखना पड़ता है। मेरे यहाँ पे दालें बहुत जल्दी घुन जाती हैं और फिर मुझे उन दालों को फेंकना पड़ता है। साबुत दालों को हम कैसे बचा सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो जब भी आप बाज़ार से दाल लेकर आते हैं तो इस तरह का आप पैन रखिए, उसको हल्का सा गर्म होने के लिए रख दीजिए। जब आपका पैन हल्का सा गर्म हो जाएगा, वो टाइम पे हम लोगों ने गैस को बिल्कुल कम कर देना है। गैस को बहुत तेज़ नहीं करना है, एकदम स्लो वाली उसमें फ्लेम पे रखना है। अब आपने अपनी दाल को डालना है, साबुत दाल हो आपकी या छिलके वाली हो, कोई भी दाल आप इस तरह से गर्म कर सकते हैं। हम अपनी साबुत दाल को अच्छी तरीके से इस पे गरम करेंगे, पर ध्यान रखिए इस समय हमने गैस बंद कर दी है, क्योंकि हमको इसको जलाना नहीं है बल्कि इसको रोस्ट करना है। जैसे ही आप देखेंगे हमारी दाल हल्की हल्की रोस्ट हुई है, गरम हो गई है, गैस को हम बंद कर देंगे और हम इसको ठंडा होने देंगे। इस तरह से हमारी दाल घुनेगी नहीं और काफ़ी दिन तक चलती रहेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हम लोग अपने बच्चों को, बड़ों को फ्रूट्स काट के देते हैं और अनचाहे में इसके जो छिलके होते हैं वो हम कूड़े में फेंक देते हैं। हमें लगता है ये वेस्टेज है और हम बिना कुछ सोचे समझे इसको हम सीधा डस्टबिन में डालते हैं। लेकिन अब हम इसको डस्टबिन में नहीं डालेंगे, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ होती है। सेब के छिलके होते हैं, केले के छिलके होते हैं, मैं अक्सर इसको मिक्सी में पीस के इस तरह से इनका पेस्ट बना के रख लेती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा हमारा जो एक तरह से स्क्रब कह सकते हैं आप इसको, ये बन के तैयार होता है। मैं इसको बना के फ्रिज में रख लेती हूँ और ये मेरा 1 वीक और 10 डेज़ तक आराम से चलता है। आप अपने हाथ की सफाई करना चाहेंगे, बहुत ईजिली हो जाती है। फेस पे करिए, पैरों पे कीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्लींजर बनकर आता है।
करके देखिएगा, बहुत ही चमत्कारी क्लिंजर है और बिल्कुल हर्बल है जो हम अपने घर में इजीली तैयार कर सकते हैं। अब चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। ये देखिए बीच में मेरी उंगली जो है इसमें ये रिंग फंस चुकी है और अब ये निकलती भी नहीं है। इस रिंग को निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और अक्सर घरों में ऐसा होता है कि कभी कभी रिंग हम पहनते हैं और फंस जाती है उंगली में, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं एक सुई लूँगी और मैंने उसके अंदर डाल दिया था धागा। ये देखिए उस सुई को मैंने अपनी रिंग के बीच में से निकाल दिया है। तो नॉर्मल धागा जो हमारे घर में होता है वही आपको भी लेना है। तो एक सुई के अंदर हमने धागा पिरो दिया, उसके बाद में हम इसको अपनी रिंग के बीच में से निकालेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी सा तरीका है अपनी रिंग को फंसी हुई उंगली से निकालने के लिए। उंगली में अक्सर रिंग फंस जाती है जिनको निकालना बहुत टफ होता है। देखिए बहुत आसान तरीका था। मैंने धागे को लपेटा और उसके बाद मैं इस धागे को, जो धागा ऊपर था, उसको धीरे धीरे मैं खोलना शुरू करूँगी और मेरी रिंग देखेंगे इसके साथ में आराम से सरक के बाहर आ गई। बहुत ही आसान से ये निकल आती है, बहुत ही ईजी हैक है, करके देखिएगा। मुश्किल से मुश्किल जो रिंग फंस जाती है हाथों में वो निकल जाती हैं। अब चलते हैं अपने अगले टिप की तरफ। अक्सर दूध की मलाई जो होती है पतीले में नीचे जमी हो जाती है जिसको हम फेंक देते हैं। अब हम इसको नहीं फेंकेंगे बल्कि इसमें आटा डालेंगे। आटा डाल के इसको अच्छी तरीके से हम लोग लोई बनाएंगे और अब हम इसका पराठा या रोटी कुछ भी बना के खाएंगे। प्याज को छीलते समय अगर आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो लीजिए, बहुत ही आसान सा तरीका। इसको हल्का सा गर्म करेंगे और उसके बाद सारा छिलका इजीली उतर जाएगा। और जो लोग प्याज काटने में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं है उनके लिए ये हैक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। करके देखिएगा, बहुत जल्दी से इसका पूरा का पूरा छिलका उतर के आ जाता है। अब चलते हैं अपने अगले हैक की तरफ। ये देखिए कुछ बिस्किट्स वगैरह हम लोग लेके आते हैं मार्केट से और पैकेट में रखे रखे ना ये ख़राब हो जाते हैं या सील जाते हैं। अक्सर पैकेट में सामान रखा होता है, चाहे उस पर आप रबड़ भी लगाते हैं, लेकिन वो सील जाता है। तो यहाँ बताने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा आपको टिप। ये देखिए इस तरह का हम कोई भी एक खाली सा कंटेनर लेंगे जिसमें आप बिस्किट रखते हैं, उसमें डाल दीजिए थोड़े से चावल के दाने। ये दाने सूखे होने चाहिए चावल के। इसको हम तली में डाल देंगे डब्बे की। और अब देखिए, अब हम डालेंगे अपने बिस्किट, जो भी हमारे लेफ़्ट ओवर बिस्किट्स हैं किचन में, जो बिस्किट हमारे बच जाते हैं उनको सीलने से बचाने के लिए हम इस कंटेनर में डाल देंगे। ये हमने इसमें डाल दिया और हमने इसका कैप लगा दिया। अब ये बिस्किट हमारे बिल्कुल भी सीलेंगे नहीं, चाहे कितने दिन तक भी आप इसको यूज़ ना करें। बहुत ही अच्छा हैक है, करके देखिएगा। किचन में अक्सर ट्रे यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद में कई बार प्लास्टिक की ट्रे के ऊपर कुछ ऐसे निशान कोने में इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे घर में अगर बाई लगी होती है तो हमारी किचन की ट्रे की हालत कुछ इस तरह से हो ही जाती है। तो चलिए अब इसको हम खुद से साफ़ करते हैं। बाई को नहीं देंगे इसको धोने के लिए, हम खुद से इसको साफ़ करेंगे। बहुत ही इजी सा तरीका है। अगर आपके घर में भी ट्रे कुछ इस तरह से पीली पड़ गई हैं या ब्राउन पड़ गई हैं या इसके ऊपर कुछ पानी के दाग लग गए हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लूँगी खाने वाला बेकिंग पाउडर, जो हम लोग केक वगैरह बनाने में डालते हैं वही वाला लेंगे। और अब लूँगी मैं थोड़ा सा लेमन। तो नींबू और सोडा जो होता है वो बहुत ही चमत्कारी होता है। आप कोई भी निशान, कोई भी दाग इजीली इनसे हटा सकते हैं। तो पूरी ट्रे के ऊपर जो हमारे काले काले या पीले दाग लगे हैं वो इनसे 1 मिनट में हम साफ़ कर लेंगे। बहुत ही इजी सा तरीका है। ये साबुन से नहीं निकलता है। आप बर्तन धोने वाले साबुन से कितना भी रगड़ के धोइए, लेकिन ये वाले ज़िद्दी दाग जो होते हैं वो नहीं निकलते हैं। लेकिन थोड़ा सा सोडा डाल दीजिए और लेमन डाल दीजिए। ये देखिए हमारी ट्रे तो फिर से चमकने लग गई। अब मुझे लगता है कि हमारी ट्रे एकदम नई हो जाएगी। तो वापस से हमारी ट्रे एकदम साफ़ हो जाएगी और बहुत ही जल्दी से हो जाएगी। तो ये देखिए पूरा हल्दी का दाग निकल गया, पूरा इसका पानी बन के ये देखो नीचे नीचे आ गया और हमारी ट्रे तो फिर से चमकने लग गई है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगली बार अगर आपकी बाई भी आपके बर्तनों को इस तरह से कुछ काला कर देती है, आपकी ट्रे को या आपके किसी भी प्लास्टिक के सामान को, तो आप भी इस तरह से इसको साफ़ कर लीजिए। थोड़ा सा नींबू डालिए और खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा ये डाल दीजिए, आपकी ट्रे एकदम चमकने लगेगी और बहुत ही जल्दी से हमारा ये काम हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी हमको टाइम नहीं लगता है। ये देखिए आपके सामने ही रिज़ल्ट है। मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की है, बस हल्का सा रगड़ दिया और उसको मैंने पानी से धो दिया। हमारी ट्रे वापस से यूज़ करने के लिए एकदम बढ़िया हो गई है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से पोंछ देते हैं और पोंछने के बाद में ये फिर से एकदम नई जैसी दिखने लगी। तो ये लीजिए, हमने अपनी पुरानी वाली ट्रे को फिर से कर लिया है एकदम नया। इसी बात पर एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अलग टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में जो
मोबाइल वगैरह होता है वो गिर जाता है या पानी में गिर जाता है या बच्चे गिरा देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं चावल, बिल्कुल ठीक है, चावल बहुत ही चमत्कारी चीज़ है हमारे किचन के लिए। हमारा जो फ़ोन पानी में गिर जाता है या गीला हो जाता है उसको इस तरह से चावल के कंटेनर में हम रख देंगे। चावल के कंटेनर में इसको 1 दिन तक अच्छी तरीके से ढक दीजिए, ऊपर से चावल कवर करके, और इसका ढक्कन लगा दीजिए। आप देखेंगे कि 1 दिन के बाद आपका फ़ोन वापस से ठीक हो जाएगा, यानी कि चलना शुरू हो जाएगा। आपको फ़ोन को बाज़ार में लेके जाने की या दिखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नए नए स्टील के बर्तन तो सब अपने घर में लाते हैं, लेकिन ये स्टिकर देख के एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये स्टिकर निकलते नहीं हैं, और अगर निकलते भी हैं तो इसके पीछे की गोंद जो होती है वो बर्तनों को एकदम ख़राब कर देती है, ये ख़राब दिखने लग जाते हैं। कितना भी इनको हम साफ़ करते हैं लेकिन इसकी जो गम का निशान होता है वो जल्दी से जाता नहीं है। इस तरह से हम थोड़ा सा इसको गर्म करेंगे। आप गैस के ऊपर भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको कैंडल के ऊपर कर रही हूँ, बिकॉज़ गैस को जला के मैं इतना सारा गैस वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने इसको कैंडल के ऊपर किया। ये देखिए एकदम साफ़ हो गया और इसकी गम भी जो है वो पूरी तरीके से निकल के बाहर आ गई है। ये भी हमारा बहुत अच्छा हैक है। तो आपको मेरे आज के टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा।